ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की अनंत विभूतियों का वर्णन। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे भगवान की विभूतियों का वर्णन। अनंत आदि विभूतियों का वर्णन। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 29। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां, क्या बात है। भगवान कहते हैं नागों में मैं शेष नाग हूँ। सर्पों की दो प्रजातियां होती हैं, एक प्रजाति है सर्प और दूसरी प्रजाति है नाग। हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा होती है, उसे नाग पंचमी भी कहते हैं। तो ये दो प्रजाति सर्प और नाग, ये सर्पों की दो प्रजाति हैं। और तीसरी प्रजाति देखना चाहो तो आज के युग में मैं बता देता हूँ। तीसरी प्रजाति अपने ही परिवार में होती है सर्पों की। जैसे प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद को डसना चाहता है, जिंदा ही निगलना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। और यह दानवों में है, और दानव में वाली और सुग्रीव। सुग्रीव को वाली सब कुछ लूटने के बाद भी, पत्नी भी ले ली, राज्य भी ले लिया, सब ले लिया, उसके बाद भी वो जिंदा निगलना चाहता है, डसना चाहता है। लंका में रावण, जो वेदों का विद्वान, वह भी उसी जाति का है जो सुग्रीव को खा जाना चाहता है, डस जाना चाहता है। सुग्रीव भी भगवान के भक्त हैं और रावण जो विभीषण को डस जाना चाहता है, विभीषण के लिए रावण नाग है जो विभीषण को डस जाना चाहता है। तो नाग विभीषण के लिए रावण है, सर्प है सर्प, और सुग्रीव के लिए बाली है। प्रहलाद के लिए उसका पिता जो हिरण्यकश्यप है, वो उसे डस जाना चाहता है, क्योंकि वह भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है। तीनों ही भगवान के भक्त हैं, पर सत्ता मद में बाली ये भूल ही गया और रावण भी भूल गया और हिरण्यकश्यप भी भूल गया
कि भक्त के रक्षक जो होते हैं वो भगवान होते हैं, और तीनों की जो रक्षा की वो भगवान ने की, और तीनों का जो संहार किया वो भी भगवान ने किया। किसी शायर ने कहा, बोले अपने परिवार में भी सर्प होते हैं जो डसने के लिए तैयार हैं। उस शायर की आवाज़ है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को। कल मेरे पास एक वृद्ध आए, रिटायर्ड, जिनको अब 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हाइडिल में थे, बिजली विभाग में। वहाँ जब थे पद पर तो उनको 82,000 तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने पूरी तनख्वाह अपने बच्चों की सेवा में लगाई, अपने पत्नी की सेवा में लगाई। लेकिन बच्चों ने और पत्नी ने, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मिलकर के उनको बुरी तरह से पीटा, मारा उस वृद्ध को। तो ये सर्प जाति के ही हैं। तो कवि ने कहा, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन पुत्रों को, जिस पत्नी को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सर्प बन बैठे हमारे काट खाने को। अब तो हर परिवार में रावण, हर परिवार में बाली, हर परिवार में हिरण्यकश्यप, और हर परिवार में ये सर्प मौजूद हैं डसने के लिए, केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो वह वृद्ध की स्थिति देखकर मुझे ये शेर याद आया, जिनका मैंने भरण पोषण किया, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, जिनको मैंने प्यार से रखा, जिनकी सुंदर व्यवस्था की। मैं समझता था कि बुढ़ापे में ये सेवा करेंगे। तो जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सर्प बन बैठे हमारे काट खाने को। वही अब सर्प बन बैठे हमारे काट खाने को। वही अब सर्प बन बैठे हमारे काट खाने को। कितना सुंदर शेर है, कितनी सुंदर सीख है। मैंने उन वृद्ध को कहा, अब क्या विचार है? कल की ही बात है, अब आपका क्या विचार है? वृद्ध बोले, बेटी का फ़ोन आ रहा है बार बार, रोते जाएं, आंखें लाल, आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा, बेटी से संबंध रखोगे तो वो बच्चों को बता देगी कि आप कहाँ हो। बोले, मैं बच्चों से बात नहीं करता, किसी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ। किसी को मैंने फ़ोन ही नहीं किया है, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। मैं घर छोड़ के चला आया, सब कुछ छोड़ाया, अपनी गाड़ी भी छोड़ाया, कपड़े भी छोड़ाया, सब कुछ छोड़ाया। रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अपने दिल की कहानी। आप सोचिए उस वृद्ध के दिल पर क्या बीतती होगी, उसे कितना कष्ट है। आंखें लाल हैं, आंसू बह रहे हैं, बल्कि उनकी दशा देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उन्हें फिर समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त व्याधियों का मतलब दुखों का, रोगों का, दुखों का जो मूल कारण है वो मोह है। यह आपका मोह आपको रुला रहा है।
नहीं तो भगवान ने आपकी सुंदर व्यवस्था की है। चलो वो पैसा तो उनको आपने खिला दिया, लेकिन अब जो आपको पेंशन मिलती है 35,000 रुपये, वो तो आपके पास है। मैंने उनको कहा वृंदावन वास कीजिए और भगवान का, बांके बिहारी जी का स्मरण कीजिए, उनका ही ध्यान कीजिए, उनका ही भजन कीजिए। एक कमरा आप कहीं किराए पर लीजिए और ठाठ से प्रभु का चिंतन और भजन कीजिए। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, केवल 700-800 रुपये पड़े हैं। मैंने कहा आजकल तो बहुत साधन है, एटीएम से निकाल लो, मोबाइल से निकाल लो, कैसे ही निकाल लो। आपको अकल नहीं है तो दुकानदार के पास चले जाओ। हमारे यहाँ ओम मोबाइल की दुकान है, यही काम करते हैं वो सब, सबका काम करते हैं। वहाँ चले जाओ, निकाल लो। तो मोह एव महामृत्यु तस्मा जही भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये मोह जो है वो महान मृत्यु है। तेरे पारिवारिक ही तुझे खा जाना चाहते हैं, जिंदा निगल जाना चाहते हैं कौरव। किसी से मोह मत कर, मोह एव महामृत्यु। बोले गुरुजन उनके पक्ष में है, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान उनके पक्ष में, जो दुष्ट वृत्ति के हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, उनके पक्ष में है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब उसके पक्ष में है, क्योंकि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति अन्याय का, अनीति का, अधर्म का सहारा लेता है और वो जितनी हो सकती है वो साधु के साथ, संत के साथ, भक्त के साथ दुष्टता करता है। जितनी भी ताकत है वो करता है और अपनी ताकत झोंक देता है इसी दुष्टता में। तो इतने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, समझदार और भीष्म पितामह। लेकिन याद रखना, भगवान कहते हैं जाको दुख विधाता देई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाको दुख विधाता देही देई, जाको दुख विधाता देही ताकि मत पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देता है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है भगवान भी। चाह तेरे मन में आए वो कर, तू नहीं समझता। इतनी विद्या मेरी कृपा से मिली, इतना योग्यता मिली, इतनी समझ मिली और फिर भी अनीति, अन्याय, अधर्म। पर याद रखना, इदा इदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और दुष्टों का संहार करता हूं, अधर्म को नष्ट करता हूं। इदा इदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। और क्या करता हूं? परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं की रक्षा करता हूं, सज्जनों की रक्षा करता हूं, भक्तों की रक्षा करता हूं। परित्राणाय साधूनाम। और क्या करता हूं? विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुर्बुद्धि दुष्ट पुरुष हैं, जो उनको कष्ट दे रहे हैं, जो उनको दुख दे रहे हैं, उनका नाश करता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम।
और क्या करता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, मैं अधर्म को नष्ट करता हूं और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम। तो मैंने आपको बताया प्रजाति दो प्रकार की तो होती हैं सर्पों की, लेकिन तीसरे प्रकार की भी आपको प्रजाति समझाई। और तीसरे प्रकार की प्रजातियों में आते हैं कौरव, जो पांडव पवित्र, भगवान के भक्त, भगवान के शरणागत, भगवान की शरण में आए हुए, उनको नष्ट करने में लगे हैं, उनको मिटाने में लगे हैं। जो प्रहलाद, जो भगवान का शरणागत है, भगवान का ही चिंतन और भजन करता है, मनन करता है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुष्ट हिरण्यकश्यप उन्हें मिटाने में लगा। जो विभीषण भगवान के भक्त हैं, कुटिया बनाई हुई है, राम नाम लिखा हुआ है कुटिया पर, और आराम से भगवान का भजन करते हैं, रावण उनको मिटाना चाहता है। जो सुग्रीव भगवान के शरणागत हुए, हनुमान जी की कृपा से, संतों के माध्यम से, हनुमान जी क्या हैं? संत, संतों के माध्यम से भगवान की शरण में गए। उन भगवान की शरण में रहने वालों को वाली जो है नष्ट करना चाहता है, लेकिन याद रखना तुम सबको नष्ट करने वाले भगवान हैं। क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है तभी तो फूटता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत। यह जो पारिवारिक जन हैं, यह मोह के योग्य नहीं है, यह उपकार के योग्य नहीं है, यह मदद के योग्य नहीं है, यह सहयोग के योग्य नहीं है। ये बहुत दुष्ट हैं और दुष्ट वृत्ति के हैं, और ये समझाने से समझने वाले भी नहीं हैं। आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण समझौता का प्रस्ताव लेके गए थे, कौरव पांडवों में समझौता कराने प्रस्ताव लेके गए थे समझौता का, लेकिन दुर्योधन ने एक भी नहीं मानी, और बल्कि तुम मध्यस्थ हो के आए हो, समझौता कराने आए हो, तुम्हें देख लेते हैं, अभी बताते हैं, बंदी बना लो। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। ये सत्ता का घमंड है, ये अपनी ताकत का घमंड है। पर भगवान ने विराट रूप धारण किया, सुदर्शन चक्र, चारों तरफ ही प्रकाश प्रकाश हो गया। सब भयभीत हो गए, दंग रह गए, और भगवान आराम से खिसक आते हैं। भगवान ने भी अपने गणों को याद किया, तो जैसे दुर्योधन के गण आगे आए, भगवान के गण उनको मार मार कर बिछा देते हैं, और भगवान आराम से निकल जाते हैं। ये भगवान की विभूतियां हैं। तो हमेशा याद रखना, रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर कहा है कि मैं भक्तों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो याद सामहम। जितने भी नाग हैं उन सभी नागों में मैं शेष नाग हूँ, सर्वोपरि शेष नाग। इस पृथ्वी का भार शेष जी के सिर पर ही रखा है। मैं शेष हूँ, सारी पृथ्वी को, सारी प्रजा को, सारे ब्रह्मांड को मैंने ही धारण कर रखा है। याद शाम,
और जलचरों में जितने भी जलचर हैं उनमें वर्णो मैं वरुण देवता हूँ। जल का देवता वरुण, जितने भी देवता हैं उनमें मैं वरुण देवता हूँ। पितृणाम, और पितृयों में मैं अर्यमा नाम का पितृ हूँ। पितृयों में मैं पितृयों का पितृेश्वर अर्यमा नाम का पितृेश्वर हूँ। और संयमताम, शासन करने वालों में अर्जुन मैं यमराज हूँ। अपने ढंग से मैं सबको समझाता हूँ, अपने ढंग से मैं सबको सीधा करता हूँ, मैं यमराज भी हूँ। यह भगवान की वाणी है। यमः संयमताम, शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। तो ये भक्तों को एक भारी संदेश है कि आप निर्भय रहें और निर्भय होकर इस भूमि पर विचरण करें। आप देखिए कि आज पृथ्वी के ऊपर अवतार हो चुका है, लेकिन वह आपको तभी दिखाई देगा कि जब आपके पास दिव्य चक्षु होंगे, दिव्य नेत्र होंगे। भगवान किसी रूप में भी आकर आपकी रक्षा करते हैं। क्या गजब है। मस्जिदों में शस्त्र निकलते हैं। हमारे यहाँ पुजारियों को शस्त्र चलाना भी नहीं आता, पुरोहितों को शस्त्र चलाना भी नहीं आता, केवल इनको और केवल यजमान पटाना आता है। इनके पास देखो तो कुछ नहीं मिलेगा। बस गुटखा खाते हुए होंगे, मुंह भरा होगा। कोई कला युद्ध की नहीं होगी, कोई इनके पास शस्त्र ही नहीं होगा। आप इतिहास उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बनारस में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, यदि पुजारियों के अंदर इतने पुजारी थे और इनके अंदर ये कला होती, शस्त्र संचालन की और व्यवस्था होती, तो एक भी मुगल जो है अंदर नहीं बढ़ सकता था। इतने थे पुजारी वहां। विचार करो और संभल जाओ। आज मोदी जी दुनिया की गालियां सुन रहे हैं, मोदी और योगी जी, परंतु आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए ही तो अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। मैं भी आपको जगा रहा हूं, अभी समय है, आप जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बहुत सो लिए, बहुत आलस में जी लिए, बहुत ऐसो आराम कर लिया, क्योंकि नाग जो सर्प हैं वो मैंने आपको 3 तरह के बताए। सर्प जाति में एक तो सर्प जाति होती है, एक नाग जाति होती है, और तीसरी मनुष्यों में भी सर्प होते हैं, जो सीधे साधे साधुओं को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को और पुरोहितों को, भक्तों को जो कष्ट पहुंचाते हैं, उनको सीधा निगल जाना चाहते हैं। सरकार तो उपाय कर ही रही है, आप भी सरकार का साथ दो। जो आपकी पीढ़ी ये न कह सके कि हमारे बुजुर्ग हमारी रक्षा के लिए कोई प्रबंध करके नहीं गए, वो सावधान नहीं थे,
देश में विघटन बढ़ता गया, अराजकता बढ़ती गई और ये सर्प बढ़ते गए, फुंकारें बढ़ती गईं, वो जहर उगलते रहे और वो हमारे बुजुर्ग शांत रहे। ये तुम्हें कभी याद आएगा यदि समझे नहीं तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए समझ जाओ। तो गीता आपको सावधान करती है, भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करते हैं। ये किसी मजहब को नष्ट करने के लिए गीता नहीं कहती। गीता मजहब विरोधी नहीं है, गीता मजहब विरोधी नहीं है, संप्रदाय विरोधी नहीं है। गीता है अधर्म विरोधी, गीता है दुष्ट विरोधी, गीता है अनीति और अन्याय की विरोधी, गीता है दुर्भावनाओं की विरोधी। ये गीता आपको सद्भावना सिखाती है और इस वह सद्भावना सिखाती है कि गीता का भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का प्रवचन इतना ही। आपने गीता पर जो दार्शनिक प्रवचन श्रवण किया इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं अंत में आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।